डिप्टी सीएम साव ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की है। उनके अपने लोग गौ तस्करी में शामिल थे। सरकार के संरक्षण में गौ तस्करी हो रही थी, लेकिन हमारी सरकार गौ तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। इन्हें हर चीज में इस प्रकार की बात नजर आती है। 5 साल में उन्होंने जो कुछ किया, तुष्टीकरण की राजनीति की। इनके अपने लोग गौ तस्करी में लिप्त थे और सरकार के संरक्षण में गौ तस्करी हो रहा था। उसी नज़रिया से वो देखते हैं। हमारी सरकार गौ तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए ये एसओपी जारी हुआ है। कठोर से कठोर कार्यवाही गौ तस्करी के मामले में की जाएगी। आगामी विधानसभा सत्र को लेकर डिप्टी सीएम साव ने कहा, सरकार विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। प्रदेश की भाजपा सरकार राज्य के हित में निर्णय लेकर काम कर रही है और विपक्ष को हर मुद्दों पर जवाब देने को तैयार है। सदन चर्चा के लिए है, सदस्य अपने मुद्दे उठाएं। सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है। देखिए, लगातार सरकार छत्तीसगढ़ के हित में निर्णय लेकर काम कर रही है और जो छत्तीसगढ़ की इच्छा आकांक्षा है, लोगों की इच्छा आकांक्षा है, उसके अनुरूप हमारी सरकार तेज गति से काम कर रही है। जहां तक सदन में हंगामा का विषय है, राज्य सरकार सदन में विपक्ष के हर मुद्दों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पर जैसा आपने कहा कि वो शायद उसी तरह से करेंगे। सदन चर्चा के लिए है, बातचीत के लिए है। सदस्य अपने मुद्दे उठाएं, सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार है। उप मुख्यमंत्री साव ने प्रदेश के नगरीय निकायों को मिलने वाले 5 राष्ट्रीय पुरस्कार को लेकर आभार जताया है। उन्होंने कहा, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को 5 पुरस्कार मिलने जा रहे हैं। सूडा के साथ 4 नगरीय निकायों को पुरस्कार मिलेगा। स्वरोजगार, आजीविका और शहरी रोजगार की दिशा में यह पुरस्कार मिलने जा रहा है। यह छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। विभागीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को सम्मान के लिए आभार है। कल 18 जुलाई को छत्तीसगढ़ को भारत सरकार द्वारा 5 पुरस्कार मिलने वाला है। सूडा को, नगर निगम बिलासपुर और रायगढ़ को और नगर पालिका चांपा और भाटापारा को पुरस्कार मिलने जा रहा है। स्वरोजगार की दिशा में, आजीविका की दिशा में, स्वनिधि योजना की दिशा में, शहरी आवास, शहरी रोजगार के दिशा में ये पुरस्कार मिलने वाला है। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं, दीनदयाल उपाध्याय योजना, स्वनिधि योजना, ऐसी योजनाओं में लोगों को मदद कराने का, उन्हें आत्मनिर्भर, स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने का, उद्यमता के लिए प्रेरित करने का काम हमारे निकायों ने किया है और एक तरह से महिला स्व सहायता समूह को भी सक्षम बनाने का, उद्यमता की ओर उन्हें प्रेरित करने का काम नगरीय निकायों के माध्यम से हो रहा है। केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से इस दिशा में जो नगरीय निकाय उल्लेखनीय काम किए हैं, उन्हें भारत सरकार द्वारा कल 18 जुलाई को सम्मानित किया जाएगा। ये निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, विभागीय मंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि हमारे 5 नगरीय निकायों को उन्होंने सम्मानित करने के लिए चयनित किया है। रायपुर बलौदा बाजार मार्ग में सेमरिया गांव के पास सिटी बस और कोयले से भरी ट्रक के आमने सामने की भिड़ंत हो गई।
इस भिड़ंत में सिटी बस एवं कोयले से भरे ट्रेलर का ड्राइवर भी इस दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो गया है। बस के अंदर बैठे यात्रियों को भी चोट लग गई है। सूचना के बाद मौके पर विधानसभा थाना पुलिस के थाना प्रभारी एवं स्टाफ एवं विधानसभा के सीएसपी ने पहुंचकर घायल यात्रियों को 112 पेट्रोलिंग गाड़ी के साथ 108 एवं प्राइवेट एम्बुलेंसों से इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया है। अभी सुबह लगभग 9 बजे के आसपास बड़ौदा बाजार मार्ग में थाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जो ग्राम संगरिया है, तो वहाँ पर सिटी बस और उधर सामने से आ रही कोयला भरी एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें सिटी बस में जो बैठे हुए लगभग 20 से 25 लोग जो है घायल हो गए हैं। इसके अलावा जो ट्रक ड्राइवर और बस का जो ड्राइवर वो भी घायल है, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर तत्काल थाना प्रभारी और सीएसपी विधानसभा मौके पर उपस्थित होकर जो घायलों को नज़दीक के हॉस्पिटल में पहले पुलिस वाहन और 112 और अन्य जो एम्बुलेंस वाहन है उसकी सहायता से एडमिट कराए हैं। अभी किसी भी एक जो महिला है उसको थोड़ी स्थिति ज़्यादा चोट लगने के कारण मेकाहार शिफ्ट किया गया था, या बाकी सभी का भी इलाज जारी है और उनके डॉक्टर के द्वारा जो भी उनके समुचित इलाज है वो कर रहे हैं। प्रकरण में आगे विधिवत कार्रवाई विवेचना पर पाए गए तथ्यों के आधार पर की जाएगी। रायपुर जिले के गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र के चंपारण जौंदी गांव में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी बेटे ने पैसे देने से मना करने पर पिता की हत्या कर दी है। रात लगभग 12 से 1 बजे के बीच पैसा नहीं मिलने के कारण गुस्साए बेटे आरोपी इंद्र कुमार साहू ने अपने ही पिता कमल नारायण से पहले लड़ाई झगड़ा मारपीट की। उसके बाद गुस्से में पास ही रखे फावड़े से पिता पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गोबरा नवापारा के जो थाना का जो ग्राम जौंदी है, वहाँ पर मृतक को उसके जो बेटे के द्वारा शराब पी करके फावड़ा से मार करके हत्या कर दिया गया है। और इसके अलावा उसका जो एक और छोटा भाई है उसको भी सिर से प्राणघातक हमला किया गया, जिसके कारण वो घायल हो गया था। रात के लगभग 1 से 2 बजे रात की घटना है, जिस पर सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम, उसका थाना प्रभारी नवापारा और बाकी बल पहुँचे थे। पहुँच पर के जो प्रकरण के जो आरोपी है उसको मौके पर से ही तत्काल गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त किया गया था। प्रकरण में धारा 302 भादवी के तहत पंजीबद्ध करके जो मृतक है उसका 195% पीएम कराया गया है और जो घायल है उसको हॉस्पिटल में उचित इलाज के लिए एडमिट किया गया है। पीएम रिपोर्ट प्राप्त है। धारा 302 के तहत प्रकरण के आरोपी को विधिवत गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जाएगा।